एटैक्सिया यानी कि लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके ब्रेन के सेरिबेलम से जो नर्व्स जाती हैं उनके डैमेज डिजेनरेशन के कारण होता है। आज हम बताएंगे आपको इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के मसल मूवमेंट को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एटैक्सिया की। एटैक्सिया एक समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है, जो जिनको तकलीफ देती है उनके जीवन को बहुत बुरा कर देती है। आज हम आपको बताएंगे साथियों एटैक्सिया को मैनेज, कंट्रोल और ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एटैक्सिया होता क्या है। एटैक्सिया साथियों लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट होता है। जब आपके मसल्स के मूवमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स आपके दिमाग की सोच के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तो उसी स्थिति को एटैक्सिया कहते हैं, मसल्स के कोऑर्डिनेशन को गड़बड़ होना कहते हैं। बात कर लेते हैं सिम्टम्स की साथियों। एटैक्सिया के सिम्टम, जब आप कोई कप है तो कप नहीं पकड़ पा रहे हैं ठीक से, चलने में आप गिरे जा रहे हैं, स्टम्बल हुए जा रहे हैं, आपके मसल्स आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन उनका नहीं है, एक हाथ किधर जा रहा है, एक हाथ किधर जा रहा है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं यही एटैक्सिया के सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। एटैक्सिया का कारण आपके जब नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं, उस स्थिति में आपको एटैक्सिया होता है। यही आपके एटैक्सिया का सबसे बड़ा कारण होता है और इसके तमाम कारण हो सकते हैं। किसी को सर पे चोट लग जाए, कोई सिंड्रोम हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तमाम कारणों से आपके नर्व सेल जो सेरिबेलम से जाते हैं, सेरिबेलम से जो नर्व्स पास होती हैं आपके पूरे बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, गड़बड़ी वहाँ पे आती है। तो यही कारण होता है एटैक्सिया का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे एटैक्सिया यानी लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो कि नर्व्स की डैमेज के कारण, जो सेरिबेलम से नर्व्स आती है उनके डैमेज के कारण होता है, उसको ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सा से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं एटैक्सिया यानी कि लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी कि डैमेज ऑफ नर्व सेल विच आर पासिंग टू सेरिबेलम को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को बहुत कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है और उनका विजन भी ब्लर हो जाता है और उनको एटैक्सिया होता है। तो अगर यह सिम्टम हो कि मरीज का विजन ब्लर हो जाता हो और उनको बहुत वीकनेस रहती हो और एटैक्सिया की शिकायत हो, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। फॉस्फोरस के मरीज को साथियों ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है, शाम के वक्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और ऐसे मरीजों को शरीर में जलन भी महसूस होती है। यह सिम्टम हो तो ऐसे मरीजों के लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवा है। साथियों एक स्थिति आती है एटैक्सिया की जब मरीज चल नहीं पाता, उसका जो वॉक होता है वो अनकोऑर्डिनेटेड होता है, उसको चलने में हर समय डर बना रहता है और तकलीफ होती है और नमनेस यानी सुनपन उसकी नसों में रहता है। तो अगर एटैक्सिया की स्थिति है और यह उनके सिम्टम्स हैं, तो ऐसे मरीज को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलुमिना। आप एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इन सिम्टम्स को ठीक करेगी, आपके चलने की, फम्बलिंग की, गिरने की टेंडेंसी को ठीक करेगी और जो पैर में नमनेस या सुनपन होता है उसको ख़त्म करेगी। एलुमिना के मरीज को साथियों सर्दी ज़्यादा लगती है और मरीज कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उनके स्टूल पहले हार्ड आता है फिर सॉफ्ट आता है और स्किन में इचिंग भी एलुमिना का एक सिम्टम होता है। तो यदि यह सिम्टम पाए जाते हैं और मरीज बार बार गिर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं मसल्स, तो एलुमिना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दवा साबित हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है एटैक्सिया की, मरीज जब चलता है
तो पैर उसको बहुत ऊपर उठा के चलना पड़ता है, लेफ्ट राइट वाला चलना पड़ता है, और जब वो पैर ज़मीन पे रखता है तो बहुत तेज पड़ता है पैर उसका ज़मीन पे। तो अगर यह पिक्यूलर सिम्टम हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज ले सकता है जो कि चलते समय पैर को बहुत ऊपर राइज करता हो, फिर पैर को बहुत तेज़ी से ज़मीन पर रखता हो। ऐसी स्थिति में हेलोडर्मा लाभ देगी और आपके एटैक्सिया को ठीक करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों पैरों में कंपन। किसी को एटैक्सिया है और उनके चलने में पैर में ट्रेमर्स आते हैं, ट्रेमलिंग होती है, कंपन होती है। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको चलने में ट्रेमलिंग आती है, आपको तकलीफ होती है और आपके एटैक्सिया है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पर्सन साथियों इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन होता है, एक मतलब बहुत विचार और सोच वाला जो पर्सन होता है, उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को एटैक्सिया हो और उनके जो लोअर लिम्स पैर हों वह दुबले हो रहे हों, पतले हो रहे हों। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लेथायरस सटाइवस। आप लेथायरस सटाइवस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा मरीज के पैर के कमजोरी को ख़त्म करेगी और उनके एटैक्सिया को दूर करने में भी हेल्प करेगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को एटैक्सिया होता है और मरीज आगे की तरफ गिरता है। तो अगर यह स्थिति है कि मरीज बार बार गिर रहा हो आगे की तरफ और उनको एटैक्सिया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो चलते समय आगे की तरफ गिरता है, फंबल होता है और गिर जाता है। कॉस्टिकम का मरीज साथियों एक सिम्टम होता है ग्रेट सफरिंग फॉर द सिंपैथी ऑफ अदर्स। तो बहुत दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूत रखता है और कॉस्टिकम पैरालिसिस की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को एटैक्सिया होता है, जब वह चलते हैं तो पैरों में जर्क आता है। तो अगर यह स्थिति है कि मरीज चल रहा हो, उनके पैरों में जर्क आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जिनकम मेटालिकम। आप जिनकम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको सेवन से आपके पैर में जर्क नहीं आएगा मरीज के पैर में और वह सुचारू और सही रूप से चल सकेगा। एक स्थिति आती है साथियों पैरों में कमजोरी, पैरों में बहुत वीकनेस आ गई और उनको एटैक्सिया है। तो अगर यह स्थिति है कि पैरों में बहुत वीकनेस आ गई और एटैक्सिया है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम। आप जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में दे सकते हैं जब मरीज को बहुत डलनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस आ गई हो, उनको प्यास बिल्कुल ना लगती हो और उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही हो। ऐसी स्थिति में एटैक्सिया की बहुत अच्छी दवा जेल्सीमियम है। एक स्थिति आती है साथियों मरीज जब चलता है, उनको एटैक्सिया होता है, वो चलते हैं तो पैर रगड़ के ज़मीन से चलते हैं, उनका पैर उठ नहीं पाता कभी कभी। तो अगर यह स्थिति होती है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा जो पैर रगड़ के घिस के चलने वाली स्थिति है उसको ठीक करती है और मरीज को स्वस्थ करती है। ये साथियों को दवाएं थी एटैक्सिया की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।